आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और ये आपका ये जो साल की आखिरी संध्या का ये इस साल का लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूरे भारत का किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये पहले मैंने ये मैप बनाया था, आपने देखा होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और उत्तरी हवाएं चल रही हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा पहाड़ों पर और उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका असर दिखाई देगा पहाड़ों से लेकर के पूरे उत्तराखंड तक, यानी कि आप कह सकते हो कि 6 तारीख तक एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 5 तारीख के आसपास जब यहाँ पहुंचेगा तो 5 और 6 तारीख को हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां होंगी। तो आज 31 माफ कीजिएगा, आज 31 तारीख है। तो अगले 2 दिनों के दौरान तो टेम्परेचर और गिरेंगे, मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे। उसके बाद क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आ जाता है, आपको मालूम है कि हवाएं बदलती हैं। ये जो हवाएं हैं जो उत्तरी चल रही थी वो इस तरह से घूमने लग जाती हैं। तो क्या होगा कि थोड़ा सा उत्तरी हवाओं को रोक देता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उसके कारण जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाती है। अभी भी आपने देखा होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरे हैं, यानी कि जो पाला पड़ने जैसी स्थिति होती है 4 डिग्री के नीचे नहीं आए हैं कहीं पे भी। और दिल्ली एनसीआर में तो आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री के आसपास ही बने हुए हैं और उसी तरह से 7-8 डिग्री के आसपास उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास, 14 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। तो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री आ जाता है, जैसे कि चुरू में आ जाता है, पलौदी में आ जाता है, कभी कभी हिसार में भी आ जाता है, 0 या माइनस में भी आ जाता है। लेकिन दिन में अगर तेज धूप निकलती है और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 या 22 डिग्री तक पहुंच जाता है तो आपको सर्दी का एहसास कम होगा, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जस्ट बिफोर सनराइज पहुंचता है, यानी कि सूर्य उगने से एकदम पहले पहुंचता है और उसके बाद सूरज जब निकल आता है तो तेजी से टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं। तो सर्दी का उतना एहसास नहीं होता। लेकिन अब आपने देखा होगा कि टेम्परेचर 8 और 9 और 10 डिग्री के आसपास है न्यूनतम तापमान, यानी 0 की जगह इतनी ज्यादा है। उसके बाद लेकिन पूरे दिन कोहरा जब छाता है पूरा, यानी कि एक तरह से सूरज नहीं निकलता है तो थोड़ी देर के लिए धुंधला सूरज निकलता है और दिन के टेम्परेचर 14, 15, 16 डिग्री तक ही रहते हैं। तो यानी कि दोनों के बीच में जो वेरिएशन है, यानी कि जो दूरी है वो बहुत कम है, 4 से 5 डिग्री के रहती है। तो पूरे दिन सर्दी का एहसास होता है। तो वही हो रहा है कि जो कोल्ड डे कंडीशन और जो सर्दी का प्रकोप है काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर भारत में। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, एंटी साइक्लोन गुजरात के ऊपर बनेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश पर है। एक साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर ऑलरेडी श्रीलंका और तमिलनाडु के ऊपर आप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो आगे अगर चले तो पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है वो तमिलनाडु और केरल में ही हुई है और दक्षिणी मध्य प्रदेश में जैसे हमने बताया था कि हो सकती है थोड़ी बहुत, उसी तरह नेपाल में और ये पूर्वी बिहार में थोड़ी सी बारिश हुई है और दक्षिणी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस इलाके में बारिश हुई है। और अगर ये देखिए, ये कोहरा है जो आप देख सकते हो कि कोहरा किस तरह से छाया हुआ है पूरे, यानी कि उत्तर भारत में आप देख सकते हो। ये पाकिस्तान से लेकर के आप देखो, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये सेंट्रल पाकिस्तान से लेकर के ये ये पाकिस्तान से लेकर के ये पूरा पंजाब हो गया, हरियाणा है, ये राजस्थान के कई इलाके हो गए और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पूरा उत्तर प्रदेश है, बिहार और झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में ये घना कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हो ये बादल नहीं है, कोहरा है और इसी के कारण जो सर्दी है बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रही होगी और सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो ये सारा जो है ये अगले 2 दिनों तक तो कम से कम छाया रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो उत्तर भारत में उसके बाद भी कोहरा छाए रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये सैटेलाइट पिक्चर है, क्योंकि अब इसमें भी देखिए धुंधला सा कोहरा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा मैप है ये और पहाड़ों पर हल्के बादल हैं। ऑलरेडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आ चुका है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा तो इसका असर उत्तर भारत में दिखाई देगा। और अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये देखिए ये श्रीलंका और ये उसके दक्षिण तमिलनाडु में बादल छाए हुए हैं। इसी तरह से ये जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है और बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर हम देखें तो जो वेदर एक्टिविटी किस तरह से होने वाली है, तो ये देखिए
कि आप देखेंगे यहाँ पर ये पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जो अगले 24 घंटों में आज भी हल्की ऊंचे पहाड़ों पर होगी, लेकिन उसके बाद बढ़ जाएगी। और ये लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 आ रहे हैं, तो ये 6 या 7 तारीख तक पहाड़ों पर बहुत अच्छी हिमपात होने वाला है, बर्फबारी फिर से होने वाली। जिसने पहले की बर्फबारी मिस कर दी है वो जा सकते हैं। नए साल का जो पहला सप्ताह है बर्फबारी से भरपूर रहेगा। पूरे पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय गाड़ियां फिसलती हैं, एवलांच का खतरा है, क्योंकि काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है, हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड मडस्लाइड बढ़ जाते हैं, और ट्रैफिक जाम का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, लेकिन पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट होके जाइए। और ये बस वगैरह में जाने की कोशिश करिए, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और अगला जो मैप है उसमें भी आप देखिए इसी तरह से थोड़ा सा ये और ज्यादा आगे आ जाएगा। और उसके बाद ये 5 या 6 तारीख के आसपास आप देखेंगे कि जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो पहाड़ों पर स्नोफॉल बढ़ जाएगा। उत्तराखंड में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है। लेकिन अभी ये मैप ये दिखा रहा हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए। तो इस तरह का वेदर होने की संभावना नजर आ रही है। अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे तो ये जो कह सकते हो आपके जो हवाएं हैं वो अभी तो फिलहाल इस तरह से दिखाई दे रही होंगे आपको। ये जो है वो इस तरह से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है और ये पूरे आ रही है, यानी कि उत्तरी हवाएं चल रही है। और यहाँ पर ये घूम करके साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ से इस तरह से आ रही है ये पूरे इलाके में। तो यानी ठंडी हवाएं पूरे भारत को कवर किए हुए हैं और सभी जगह पर टेम्परेचर थोड़े से ठंडे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो हवाएं हैं ये बदल जाएंगी। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया होगा कि ये जो हवाएं जब बदल जाती है तो उसमें क्या होता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया तो हवाएं यहाँ से इधर से आना शुरू हो जाती है, ऐसे आएगी या इस तरह से घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो ये उत्तरी जो हवाएं हैं ये रुक जाती है, ये सर्द हवाएं होती है, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है। बर्फीले इलाके से जब ठंडी हवाएं आती है तो वो जाकर के टेम्परेचर को गिराती हैं। और क्योंकि बारिश हुई है, नमी है और जो हवा बीच में कम हुई थी, और ये जो क्या होता है अभी आपने देखा होगा कि जो सरफेस है वहां पर तो कोहरा नहीं है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई इलाकों की बात कर रहा हूं मैं। आप देखेंगे कि आप विजिबिलिटी काफी अच्छी है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, गाड़ी आप आराम से चला सकते हैं, लेकिन ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं, जबकि बादल इस समय है नहीं। ये क्या होता है कि जब कोहरा जो सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग जो ग्राउंड पर छा जाता है और जैसे ही धूप निकलती है, थोड़ी सी धरती गर्म होती है, तो ये कोहरा या जो हवा गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाती है। जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा कि ये पूरा कोहरा जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है और कम से कम 1000-2000 फीट के ऊपर जाकर के ये सेट हो जाता है। इसको अपर हेज कहते हैं, स्काई ऑब्स्क्यूर्ड कहते हैं। ऑब्स्क्यूर्ड का मतलब है कि आसमान नहीं दिखाई देता, बादल भी पूरी तरह से दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद है और सूरज भी नहीं दिखाई देता, लेकिन निचले इलाके में आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी दिखाई देगी। तो यही है स्काई ऑब्स्क्यूर्ड होना या अपर हेज होना। तो नीचे नहीं होता लेकिन सूरज नहीं निकलता, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ते और दिन में हवा तेज हो जाती है उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से सर्द हवाएं चलती है तो टेम्परेचर को उठने नहीं देती, इसीलिए कोल्ड डे कंडीशन बन रहा है। तो 2-3 दिन के बाद ये थोड़ा सा कोल्ड डे कंडीशन में असर पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल कह सकते हैं कि जो शुरू के दिन है 10 दिन वो काफी ज्यादा सर्द रहने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। अभी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि पूरे भारत का मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होगी और पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। दक्षिणी तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है और अंडमान और निकोबार द्वीपों के दक्षिणी जो द्वीप हैं वहां पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।